तो अब ये एक्सपोज हो गया, अब ये डर रहे हैं, ये खौफ का इतना आलम है कि ये हमारी वॉइस को बंद कर रहे हैं। आप देख लें बिलावल भुट्टो जरदारी को देख लें, वो यहाँ पर आके अजीब सी कंपेन कर रहा है कि जी वो जी PTI जो है वो तो लड़ नहीं रही। यार तुम्हें डर है किसी का? तो तुम इतने बड़े पार्टी के चेयरमैन बने फिरते हो तो मुझसे डर रहे हो। जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है और हर उम्मीदवार की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द जितने भी उनके वर्कर्स हैं, वोटर्स हैं, उनको इंगेज किया जाए। अभी हम गाड़ी में ट्रैवल भी कर रहे हैं और हल्का NA 127 की हम बात कर रहे हैं तो मलिक ज़हीर अब्बास खोकर साहब यहाँ के एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार के तौर पर जो है वो इलेक्शन की जानिब बढ़ रहे हैं। उनके साथ हम सफ़र कर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और मुझे एक तो अंदाज़ा है कितनी गहमा गहमी है, आपने वक्त दिया उसका बहुत शुक्रिया। सर बिल्कुल मुद्दे पे आऊँगा, लोग क्यों आपको वोट दें हल्का NA 127 वाले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया और मुझे मौका मिला कि मैं आपके ज़रिए अपने अवाम के साथ बात कर सकूं। जी देखिए, एक तो मैं यहाँ का लोकल हूँ और NA 127 में ही मेरा डेरा भी है, मेरा ऑफिस भी है, मेरा सारा लेना देना घर बार इधर सब इधर ही है। तो हल्का अहबाब भी इधर ही है और पिछले ज़ाहिर है बचपन से थ्रू आउट में इन्हीं एरियाज़ में जो है पढ़ता भी रहा हूँ। हम सारे एक्टिविटीज़ इधर ही करते रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ मिलना, समाजी ताल्लुकात भी इधर से ही हैं। ठीक है। और लोगों के जो है हाल हवाल का भी ख़बर रहती है, जिस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो इसकी जो जिस तरह से यहाँ पर लोग हैं, गरीब लोग हैं, कम बहुत गरीब लोग हैं, आप सबको करीब से जानते हैं, मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, उनको करीब से जानता हूँ। प्लस उनके एक ख़ास तौर पे उनके साथ एक ताल्लुक़ है, एक जज्बाती ताल्लुक़ है। तो उस हवाले से लोग जो है वो मुझे एज ए लोकल होने की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से एक मेरा राइट भी बनता है और प्लस मेरा हक भी बनता है और लोगों की खिदमत करना जो कि ऑलरेडी करते भी रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक एफिलिएशन है और बाकी उम्मीदवारान हैं उनका इस हल्के से ताल्लुक़ नहीं है और इसलिए ये मुझे लगता है कि जी मैं यहाँ से बेस्ट कैंडिडेट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और प्लस ये है कि मेरा जो एक मंशूर है, मेरा मैनिफेस्टो जो है वो बाकियों से जो है वो जुदा है और उसकी वजह यह है कि जी दोनों जो उम्मीदवारान हैं बिलावल भुट्टो जरदारी और अता तारड़ जो है उनकी जो जमात है, ये इनका गठजोड़ जो है वो पिछले अभी इलेक्शन अनाउंस होने से पहले तक उनका गठजोड़ था। जब जो ही वो इलेक्शन में आए और लोगों को फिर दोबारा से तो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, आपको लगता है बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। तो इस वजह से लोगों ने उनको जो है ना वो उनको जो है रिजेक्ट कर दिया और एक इमरान खान जो है उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक पाकिस्तानी लोगों के लिए जो एक उन्होंने आइडिया दिया और फ़लसफ़ा उनका जो है और उनकी जो नज़रियाती जो चीज़ है वो हमारे साथ मंसूब है और हम एक जद्दोजहद में हैं। हम लोगों के जो है बुनियादी जो हकूक़ हैं उनकी बहाली के लिए, प्लस इदारों को मजबूत करने के लिए और प्लस ये है कि जो हेल्थ और एजुकेशन और लोगों को अपलिफ्ट करने में जो हमारा एक विजन है, ये आपका मंशूर है, हम विजन है और उसके मुताबिक ऑलरेडी हमने किया हुआ है। 3.5 साल इमरान खान की जो हुकूमत रही है उसमें हेल्थ कार्ड बना, उसमें लोगों पे इन्वेस्ट हुआ और फिर यह कि करप्शन जो है वो नहीं हुई हमारे दौर में। और ये तो करप्शन बेस्ड इनकी सियासत है, खरीदो फरोख्त की सियासत है, ब्रीफ के छांगा मांगा सियासत है, ये ऑलरेडी ये जो है वो ऑलरेडी लोगों को पता चल चुका है। तो अब ये एक बहुत सारी चीज़ें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मंसूब हैं कि हम लोग जो है एक साफ सुथरे लोग हैं, हम सियासत को इबादत समझ के करते हैं। सर ये जो बात की जाती है कि उन्होंने गल हो गई है, इसमें किस हद तक सच्चाई है? देखें, ये एक बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में ये एक इसको क्या वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए कि ये एक नासूर है, गल हो गई साड़ी, यानी कि जो लोग हैं उनकी यानी कि कोई अहमियत नहीं है कि ये लोग खुद तो ग़ुलाम हैं उधर अमेरिका के और सुपर पावर्स के ग़ुलाम हैं और वहाँ पे जाके बैठ के ये डील करते हैं कि जी सानू ले आया वो, और उसके बाद वो खुद अपने इनके बूट चाटते हैं वहाँ पे सुपर पावर्स की और फिर उन्होंने ग़ुलामी का जो तोग अपने गलों में पहनते हैं और फिर वो तोग जो है वो लोगों को समझते हैं कि ये अब हमारे ग़ुलाम है और हमारे बच्चों के भी ग़ुलाम है। ये बुनियादी तौर पर हमने ये ग़ुलामी जो इन्होंने इख्तियार की हुई है सुपर पावर्स की और उनके ज़रिए ये लोगों को जो है वो ग़ुलाम बनाते हैं, तो उसके ख़िलाफ़ जो है एक हमारा एक समझे कि स्ट्रगल है, एक तहरीक है कि लोगों के लिए सियासत करनी है और इसीलिए हम ग्रास रूट्स लेवल पर हैं। क्योंकि हमारा जो ईमान ये है कि जी ये लोग हैं जो जिन पर अल्लाह ताला ने जो राइट दिया हुआ है कि इक़्तिदार आला अल्लाह ताला का है
बजरिया अल्लाह ताला की मखलूक, ठीक है, बजरिया अल्लाह ताला के मखलूक, और अवामुन नास में रहते हुए हम ये चाहते हैं कि हमारी साडी लोकां नाल गल होई है, लोगां नाल असीं साडी लोगां नाल गल होई है, ते वो इन चीज़ों को वो इनको डिस्टर्ब कर रही हैं कि ये कौन लोग हैं जो कि लोगों की बात करते हैं। अब ये तो हम तो ड्राइंग रूम की सियासत करते हैं, हम तो मतलब पावर पॉलिटिक्स में लोगों को हम गुलाम बनाते हैं, बनते हैं, तो ये गरीब लोग कहाँ से आ गए। अब देखना, इमरान खान ने जो है वो सबसे पहले ये कहा था कि मैं लोगों के पास जाऊंगा, अगर लोग मुझे इलेक्ट करेंगे, मुझे 2/3 मेजोरिटी देंगे तो मैं वो मानूंगा। तो अब ये एक्सपोज हो गया, अब ये डर रहे हैं, ये खौफ का इतना आलम है कि ये हमारी वॉइस को बंद कर रहे हैं। तो ये NA-127 पूरे पाकिस्तान में एक टेस्ट केस है। आप देख लें, बिलावल भुट्टो जरदारी को देख लें, वो यहाँ पर आके अजीब सी कैंपेन कर रहा है कि जी वो जी PTI जो है वो तो लड़ नहीं रही। यार तुम्हें डर है किसी का? तुम ओपन कहो ज़हीर अब्बास मेरे मुकाबले में है, उसका इंतखाबी निशान जो है वो घड़ियाल है, तो तुम इतने बड़े पार्टी के चेयरमैन बने फिरते हो, तो मुझसे डर रहे हो, लेकिन आजकल वैसे वो डर रहे हो, जरा PTI के हक में थोड़ा बोल रहे हो सर। अब यही तो चाल चल रहे हैं ना। एक तरफ तो ये जब हुकूमत बनाते हैं तो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, जब फील्ड में प्रैक्टिकली आते हैं तो ये कहते हैं कि ये हमारा मुखालिफ है, वो उसका कहता है कि मैं इसका पेड़ फाड़ दूंगा, मैं जरदारी को जो है ना वो ये कर दूंगा, वो कहता है कि जी मैं नवाज शरीफ को ये कर दूंगा, शहबाज शरीफ को ये कर दूंगा। अब इलेक्शन में आके ये कर देते हैं। अब इनका ये है कि PTI का अगर इतना इनको एहसास है तो ये ओपन फील्ड करें, ये PTI के लोगों को जो इलेक्शन लड़ने दें, इंतखाबी निशान भी अलॉट किया जाए जी, इंतखाबी निशान बल्ले के लिए डिमांड करें। अगर ये जमहूरी लोग हैं तो ये इंतखाबी निशान डिमांड कर कहेंगे, PTI को इंतखाबी निशान दें बल्ला उनका, अच्छा, वापस करें। इससे कितना को फर्क पड़ेगा? आपको लगता है को फर्क पड़ेगा? मेरी बात सुनिए, हर निशान जो होता है ना वो उसकी पार्टी की पहचान होता है, और पार्टीज जो हैं उनकी अपने सिंबल से, उनके पूरे ऑल ओवर द कंट्री उनके सिंबल से जो है ना वोट पड़ता है। और सिंबल देखें, आप हर जगह पे हर बंदे का नाम लेके आप नहीं कह सकते कि ये कैंडिडेट है और इसका ये निशान है। ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान में आप जहाँ भी जमहूरी ममालिक देख लें, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर देख लें कि कांग्रेस है या BJP है या तो जो भी जमातें हैं वो एक निशान पर उनके निशान अलग अलग होते हैं, ताकि पूरी जो कौम है वो पता चले कि ये पार्टीज हैं और ये उनके सिंबल्स हैं। इसी तरह ये एक बुनियादी हक है लोगों का कि लोगों को उनका वोट एक्सरसाइज करने के लिए, राइट उनका एक्सरसाइज करने के लिए उनको निशान बताया जाता है कि ये एक पार्टी का निशान है, ताकि उनको वोट कास्ट करने में आसानी हो। यहाँ पर तो इन्होंने मतलब एक लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है ना उसको वायलेट किया है, उनसे बुनियादी हक छीना है। अच्छा, आपके मुकाबले में 2 बड़े उम्मीदवार हैं, क्या लगता है कितना कोई सख्त मुकाबला होगा? कोई मार्जिन जहन में है, कोई टारगेट जहन में है? क्योंकि जाहिर है जितनी भी बात है सख्त उम्मीदवार तो हैं वो दोनों। देखिए, बात यह है कि अगर तो हमने देखा है कि ये हर हद तक जा सकते हैं, ठीक है, ये मतलब इमरान खान को देखकर गोलियां लगी, सब कुछ हुआ, किसी भी हद से ये बाज नहीं आई। ये रिजल्ट्स भी चेंज करते रहे हैं, ROs को भी खरीदते रहे हैं, ब्रीफकेस की सियासत भी करते रहे हैं, छांगे मांगे की सियासत भी करते रहे हैं। ये इन्होंने पाकिस्तान को तीसरी दुनिया का मुल्क इसीलिए बनाया हुआ था कि यहाँ पर इनकी जो है ना वो पावर पॉलिटिक्स खेलते हैं और लोगों को तरक्की नहीं देते, प्लस ये कि अपनी पावर के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो आपको धांधली का खदशा है? धांधली में ही तो इलेक्शन लड़ रहे हैं हम धांधली में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और मुझे पता है कि जी ये RO तक और प्लस आगे रिजल्ट्स तक ये धांधली अपनी करेंगे, बट ये है कि हमारा जुनून और हमारा वलवला और हमारा जज्बा बुलंद है, हम अल्लाह पे तवक्कल करते हैं और हमें मालूम है कि अल्लाह ताला इनकी चालों को फेल करते हैं। पहले बात होनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या इरादा है? चूँकि इलेक्शन के बाद अब कहा जा रहा है कि क्या होगा, क्या PTI को एक सियासी जमात के तौर पर निशान मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो उम्मीदवार कहाँ जाएंगे जो भी आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, तो कुछ सोचा है आपने इलेक्शन के बाद भी? देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, ये तो थ्रू आउट जारी रहेगी, और लोगों के हकूक़ के लिए, लोगों के जो है ना उनको फैसिलिटीज़ देने के लिए, उनको जमहूरी हक दिलाने के लिए, ये तो इंसान ज़ाहिर है थ्रू आउट हमारी जो पार्टी है या हमारे जो लोग हैं, जो हमारे खान साहब हैं वो, और हम लोग उनके सिपाही हैं, ये थ्रू आउट ये चलती रहेगी स्ट्रगल, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, अगर आप जीत जाते हैं तो फिर क्या लाहे अमल होगा? क्या पार्टी अनाउंस करनी पड़ेगी? जो कि 3 दिन का टाइम होता है, आपने बताना होता है कि आप कौन सी पार्टी में जा रहे हैं, तो आपकी जो तमाम तर हमदर्दियाँ हैं वो PTI के साथ ही? बिल्कुल हमने तो पार्टी बनाई है, PTI हमने ही बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इसके सफ़र को हम जारी रखे किए हुए हैं, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मज़ीद हमें हौसला दे, हमें क़ुव्वत दे, ताकत दे, और हमें सेहत कामला दे, ताकि हम इस पार्टी के लिए और लोगों के लिए ये हम काम करते रहें, और इस पर जो है वो अपने आप को हम समझते हैं कि ये जीतने के बाद भी इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद एक फ्लोर में, यहाँ पे लोगों की वॉइस होती है, जो नेशनल असेंबली का बहुत बड़ा एक फोरम होता है, वो पार्लियामेंट में जाकर हम लोगों की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, बहुत सही नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात आपके लिए कि आप इस विजन को, जमहूरियत को आगे बढ़ाएं और अपना किरदार अदा करें। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।